जैसा कि जानते हैं कि आज विड्रॉल की अंतिम तिथि थी। उसके पश्चात जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसका लिस्ट फाइनल किया गया है। तो ये लिस्ट की कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई है। कुल 10 अभ्यर्थी जो हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, वो उसकी लिस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा और इसका डिटेल भी है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 2 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के 4 अभ्यर्थी हैं और 4 इंडिपेंडेंट अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव प्रचार की जो अवधि रहती है, जब पोल समाप्ति के 48 घंटे पहले तक समाप्त हो जाता है, तो जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका 5 मई 2024 के अपराह्न 6 बजे तक चुनाव प्रचार की अवधि रहेगी। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग सभी कैंडिडेट्स को भी सूचित करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो पोलिंग पार्टी का डिस्पैच, ईवीएम का डिस्पैच के झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, उसकी विवरणी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई है, जिसमें कि आरके कॉलेज में खजौली विधानसभा सेक्शन जो है झंझारपुर लोकसभा का, वाटसन उच्च विद्यालय में बाबूगढ़ी विधानसभा क्षेत्र का, और संगवार उच्च विद्यालय में राजनगर का, झंझारपुर का श्री कामेश्वर प्लस उच्च विद्यालय बंडौल में है, फुलपरास और लौकहा का आर्यन कॉलेज में हम लोग डिस्पैच सेंटर रखे हैं। डिस्पैच T-2 पे सभी पोलिंग पार्टी का और पुलिस अधिकारियों का इसमें ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और फिर T-1 पे सभी पुलिस बल भी और ज्वाइन करेंगे, T-1 पे सभी का डिस्पैच होगा। इसके अलावा जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम कमीशनिंग का भी शेड्यूल हम लोगों ने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें कमीशनिंग जो है वो 28 तारीख से, चूँकि हम लोगों के यहाँ पे जो ECI के इंजीनियर हैं वो आएंगे, आयोग के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, 29 तारीख के हम लोग संबंधित विधानसभा क्षेत्र का जो डिस्पैच सेंटर है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है, वहीं से कमीशनिंग प्रारंभ की जाएगी। मतदान की तिथि आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसकी भी डिटेल 7 मई 2024 को है। मतदान अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक रहेगी। काउंटिंग की तिथि 4 जून को है। इसके पश्चात जब मतदान के पश्चात जो ईवीएम प्राप्त किए जाएंगे, वो सभी हम लोगों का आरके कॉलेज में है, और जो कि काउंटिंग स्थल भी रहेगा। तो सभी 6 विधानसभा सेक्शन जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, सभी का आरके कॉलेज में स्थित जो स्ट्रॉन्ग रूम है, वहीं पे उसको कलेक्शन करके उसको स्टोर किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स भी हमारे झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए थे। वो सभी लोगों का आगमन हो चुका है पहले ही, इसकी भी सूचना पहले भी दी गई थी, लेकिन इसमें भी हम लोग विवरणी उपलब्ध कराए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने उनका मोबाइल नंबर और जहाँ पे वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं, उनके द्वारा, उनके अनुमति से जो मिलने का समय उनके द्वारा दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट, एजेंट, कोई भी व्यक्ति जिसको ऑब्जर्वर को किसी भी निर्वाचन संबंधित कोई भी बात जानकारी देनी हो, कुछ भी करना हो, तो मिल के भी सूचना दे सकते हैं, या फ़ोन पे भी। जो हमारे सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक हैं, उनके द्वारा जो मिलने का समय निर्धारित किया गया सुबह 10:30 से 11:30 तक है। और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, उनके समक्ष अगर कोई बात रखनी है तो मोबाइल के माध्यम से उनका जो है रख सकते हैं। साथ ही साथ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक भी उनके द्वारा मिल के भी किसी भी कैंडिडेट या उनके अभिकर्ता के द्वारा जानकारी दी जा सकती है। जो विभिन्न कैंडिडेट के द्वारा सभा की अनुमति के लिए, वाहन की अनुमति के लिए, इन सब के लिए आयोग के निर्देश के आलोक में सिंगल विंडो कोषांग गठित किया गया है, और सिंगल विंडो हमारे कलेक्ट्रेट में भी कार्यरत है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने सभी जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उनके कार्यालय में भी हम लोगों ने सिंगल विंडो स्थापित किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर और अन्य प्रकार की अनुमति जो अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से दी जाती है, उनके लिए भी सभी अनुमंडल स्तर पर भी सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे जो वेदर का फोरकास्ट जो आ रहा है, जो हीट वेव की संभावना दिख रही है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रमुख 3 रूप से हम लोग का है। एक तो मतदान केंद्रों में, हर मतदान केंद्र पे 30 से 40 मतदाताओं के लिए हम लोग वेटिंग एरिया चिन्हित करवा रहे हैं,
जो विद्यालय या भी जो मतदान केंद्र का अतिरिक्त कमरा या बरामदा है, वहाँ पे 30-40 मतदाताओं को ताकि शेड में बैठने की व्यवस्था है। और जिन मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था नहीं है, अतिरिक्त कमरे या बरामदा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर हम लोग शामियाना लगा के शेड की व्यवस्था करेंगे ताकि मतदाताओं को कड़ी धूप में ना खड़ा होना पड़े। इसके अलावा पीने की पानी की हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, किसी भी प्रकार से मतदाताओं को पीने के पानी की किल्लत मतदान केंद्र पे ना हो। साथ ही साथ हम लोग पोलिंग पार्टी के लिए जो मेडिकल किट, तो अन्य दवाओं के साथ हीट वेव से संबंधित जो तबीयत खराब होती है उसकी दवाएं तो हम लोग पैकेट में दे ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को किसी प्रकार से अगर उस समय कुछ होता है, कोई तबीयत खराब होती बिगड़ती है, तो हम लोग आशा कार्यकर्ता को हर केंद्र पे जो आवश्यक दवाएं हैं उसके साथ उनको भी डिप्यूट किया जा रहा है। साथ ही साथ हर PHC में हम लोग उसका डेडिकेटेड वार्ड भी बना के रखेंगे ताकि, और एम्बुलेंस भी रेडी हालत में रखेंगे, कहीं पे कोई अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो उसको मतदाताओं को भी हम लोग तुरंत पहुँचा सकें। विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के ज़िले में जो सभी लाइसेंसी आर्म्स थे उनका सत्यापन कराया गया। उसमें से कुछ लोग जो नहीं आ पाए थे उनको लाइसेंस धारियों को उसको शोकॉज किया गया है और मोस्टली सभी लाइसेंस का सत्यापन हो गया है, जिसमें से 565 लाइसेंस को शख्स को जमा भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों पे प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं, जिसमें कि 9,854 व्यक्तियों के खिलाफ 107 के तहत नोटिस करके बाउंड डाउन किया गया है और CCA 3 के भी 181 मामले प्राप्त हुए थे थाना बदर, जिसमें से 172 मामलों में आदेश पारित किया जा चुका है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। जहाँ पे सूचना आती है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसे में 2 मामलों में हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा NCC के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए या अवैध रूप से शराब का परिवहन, कैश का परिवहन या कीमती मेटल का या ड्रग्स का, उसके लिए भी लगातार हम लोग चेक पोस्ट किए हैं, लगातार जब्ती कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी जब्ती की विवरणी है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ आयोग के निर्देश के आलोक में ये निर्देश है कि लगभग कम से कम 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग टोटल 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी करा रहे हैं, जिसमें कि सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र भी कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा CAPF की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में हो रही है। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी, ऑब्जर्वर के अनुमति से 200 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है 200 मतदान केंद्र लोकेशंस पर। धन्यवाद। 2 क्वेश्चन MCC का जो 2 उल्लंघन का मामला है, एक लोकसभा झंझारपुर और एक मधुबनी, दोनों अलग जगह क्यों है? तो दिया गया है, एक बेनीपट्टी में संभवता है और एक पहले जो अभी चुनाव हुआ है देश के अन्य हिस्सों में, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम है। चुनाव उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, यहाँ उसको देखते हुए क्या और रिजल्ट लिए जा रहे हैं? ठीक है, उसके बारे में और किसी का सवाल एक साथ ही बता दीजिए, हम लोग एक साथ बोल देंगे। 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था, 7 का नामांकन रद्द हो गया। 7 अभ्यर्थी, क्या कारण है? ठीक है, और आदर्श बूथ केंद्र झंझारपुर में कितने बने? ठीक है, और ठीक है, तो हमको लग रहा है इतने ही सभी क्वेश्चंस थे। तो आप, हाँ, महिलाओं के बीच पे जो डिस्कस करना है, तो महिलाओं की ड्यूटी लगेगी या नहीं? ठीक है, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपको आदर्श आचार संहिता वाला था तो बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन्हीं द्वारा बिना अनुमति के कराया जाता, उसकी विवरणी आपको दी गई है। और एक बेनीपट्टी में ऐसा मामला था आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का, तो उस पर भी 2 FIR यही हुए हैं। और वोटर टर्नआउट के बारे में बिल्कुल सही बात है, कमी दिखी है जो पहले फेज का चुनाव हो उसके आलोक में CO सर के द्वारा हम लोगों के साथ BC भी की गई थी। तो इसमें यही है कि जो कुछ हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं, एक तो गर्मी को देखते हुए हो सकता है जो हम लोग टेस्ट करके उसकी भी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हीट वेव्स की जो तैयारी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों को संबोधित भी करना चाह रहे हैं कि मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से सभी मतदाताओं से हम अनुरोध भी करेंगे कि लोकतंत्र एक महापर्व है, आपका मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग उसमें पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं, शेड की व्यवस्था कराएंगे, पीने पानी की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ सभी मतदाताओं के लिए भी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वहाँ हर एक केंद्र के आशा कार्यकर्ता आवश्यक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेंगे, तो उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो हम लोग ये सुविधाएं दे रहे हैं
तो अनुरोध है सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। इसके अलावा VTR बढ़ाने के लिए हम लोग जो पूर्व की एनालिसिस किए थे कि नए मतदाताओं में जो नए मतदाता बनते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ उदासीनता दिख जाती है। तो नए मतदाताओं को भी प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे चिन्हित किए थे, तो उन कॉलेजेस में भी हम लोगों ने कैंप करवाया। वहाँ पे सीनियर अफसर्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर मतदान क्षेत्र में हमारी जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं के द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से भी लोगों को अपील किया जा रहा है। इसके अलावा जो लो VTR वाले हमारे क्षेत्र थे पूर्व के चुनाव में, जिनमें 45% से कम मतदान का प्रतिशत रहा था, वैसे केंद्रों को चिन्हित करके एक एक अधिकारी भी उनको नोडल बनाया गया है ऐसे मतदान केंद्रों को, और उन अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत उनको जिम्मेदारी दी गई उन केंद्रों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करते हुए उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाए मतदान केंद्र पे आएँ। और साथ ही साथ इन जनरल भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट, कहीं पे मैराथन, कहीं पे साइकिल रैली, हम लोगों ने क्रिकेट मैच का भी आयोजन कराया था। तो हम लोगों को अवेयर करने का भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग मीडिया भाइयों का भी हम देख रहे हैं कि इसमें सहयोग मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग और जागरूकता जैसे जैसे निर्वाचन की तिथि नज़दीक आएगी हम लोग और इसको सघन कैंपेनिंग करेंगे कि लोगों को और जागरूक करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। अगला सवाल था कैंडिडेट के रद्द करने के बारे में। हाँ, 17 कैंडिडेट नामांकन प्राप्त हुए थे, इसमें 7 का रद्द हुआ था और सभी कैंडिडेट जिनका रद्द किया गया था निर्वाचन आयोग के प्रावधान के आलोक में, उनको जो उनका रिजेक्शन का कारण था स्पीकिंग ऑर्डर उनको उपलब्ध करा दिया गया था। और अब एग्जैक्टली एक कैंडिडेट का एक प्रेस ब्रीफिंग का बताना हिस्सा नहीं होता है, लेकिन इन जनरल कुछ कैंडिडेट्स जो नोटिस किए गए थे उसके जवाब में उन्होंने उसका शुद्धि करके उसको देना था, उस समय में नहीं दिया गया। कुछ नामांकन में कमियां थी, इसी के आधार पर वो रद्द हुआ है। सभी को स्पीकिंग ऑर्डर निर्वाची अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। और आदर्श केंद्र के लिए हर मतदान केंद्र में हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल बूथ रहेगा। हम लोग का 6 मॉडल बूथ बनाया जाएगा। और जो महिला कर्मियों के बारे में मैडम ने पूछा, तो एक हम लोग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पिंक बूथ हम लोग बना रहे हैं और वो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। तो वहाँ पे महिला कर्मियों की नियुक्ति रहेगी ही, वो पिंक बूथ है। और यहाँ तक कि जो महिला पुलिस बल भी होंगे वो भी महिला ही रहेंगे, महिला सिपाही रहेंगी। तो सभी कर्मी वहाँ के सभी महिला ही रहेंगी। और उसके अलावा हम लोगों के यहाँ पे कर्मियों की उपलब्धता है, तो हम लोग और महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।